अमित शाह जी आएंगे, डफली बजाएंगे और जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। मैं बीजेपी वालों से पूछते हैं कि आप कर क्या रहे थे? आप ही आतंकवादी बनवा रहे थे, और आप जब बिहार के सत्ता से हट गए हैं तब उन्हें ये सब चीज़ दिखाई दे रहा है। अरे आप सत्ता में थे, आप पावर में थे, बिहार में डबल इंजन में थे, तब क्यों बढ़ता जा रहा था आतंकवाद? जनता खुश है और नीतीश जी और तेजस्वी जी का ही राज रहेगा। बिहार की स्थिति तो बदतर करके वो लोग चले गए। बिहार में क्या ठीक रह गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी अमित शाह आने वाले हैं, 23 तारीख को पुणे आने वाले हैं और उसको लेकर बीजेपी साफ मकसद कर रही है कि आखिर क्यों आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कश्मीर में वो शांति स्थापित किए थे और यहाँ पे सीमांचल का जो प्रदेश है वहाँ पे आतंकवादियों का गढ़ है और वो चीज़ के लिए वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एशिया यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनसे ही हम बात करते हैं, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं। मुझे ये बताइए कि जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि जो कश्मीर में शांति स्थापित कर रही है उसको लेकर वो सीमांचल प्रदेश में शांति स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, इतने सालों से 17 सालों से 17.5 साल से बिहार में किसका राज था? बीजेपी सत्ता में थी। बीजेपी इतने सालों से सत्ता में थी और कहते हैं कि उस तरफ आतंकवादियों का गढ़ बनता जा रहा है। तो मैं बीजेपी वालों से पूछते हैं कि आप कर क्या रहे थे? आप ही आतंकवादी बनवा रहे थे, आप ही आतंकवादी फैला रहे थे। ऐसे भी कुछ दिन पहले फुलवारी में इंस्टीट्यूशन का पता चला है जहाँ आरएसएस पैटर्न में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। वो भी तो उस समय भी तो सत्ता में आप ही थे। तो आप तो सब जगह आतंकवादी फैला रहे हैं, आप रोकिएगा क्या? आप तो बढ़ावा देते हैं इन चीज़ों को। यानी कि वो बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। उनके अंदर ही यहाँ पे 17 सालों से पनप रहा था, तब वो क्यों नहीं आकर के बंद करवाए? फुलवारी में कहते हैं कि आरएसएस पैटर्न में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा था। उस समय भी तो सत्ता में वही थे। तो सत्ता में जो रहेंगे जिम्मेवारी तो उनकी रहेगी। और आप जब बिहार के सत्ता से हट गए हैं तब उन्हें ये सब चीज़ दिखाई दे रहा है। अरे आप सत्ता में थे, आप पावर में थे, बिहार में डबल इंजन में थे, तब क्यों बढ़ता जा रहा था आतंकवाद? तब आप क्यों नहीं रोक रहे थे? आपको रोकना चाहिए था। जेपी नड्डा यहाँ पर आए और उन्होंने जो बयानबाजी की और उसके बाद सत्ता ही परिवर्तन हो गया। अब अमित शाह यहाँ आने वाले हैं। क्या लग रहा है कि अब क्या होगा? अमित शाह जी आएंगे, डफली बजाएंगे और जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में जनता की राज है, नीतीश कुमार तेजस्वी जी की राज है। जनता खुश है और नीतीश जी और तेजस्वी जी का ही राज रहेगा। कुछ नहीं होने वाला है। से निखिल मंडल जो कि प्रवक्ता है उतने दिन से बने हुए थे और आप लोगों की सत्ता ही उसके बाद फिर इस्तीफा कैसे क्यों दे दिए? देखिए, ये सब अब कौन क्या कर रहा है, इस्तीफा दे रहा है, इस पर मैं बहुत चर्चा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अभी अमित शाह आ रहे हैं, वो आए घूम फिर करके चले जाएंगे। बहुत मजबूत हाथों में बिहार की बागडोर है, बिहार का विकास हो रहा है, जनता खुश है। वो आएंगे, डफली बजाएंगे और चले जाएंगे। कश्मीर का तुलना कर रहे हैं कि जो कश्मीर में हुआ था उनको तुलना करने दीजिए। बिहार की स्थिति तो बदतर करके वो लोग चले गए। बिहार में क्या ठीक रह गया? अस्पताल की स्वास्थ्य दे लीजिए, शिक्षा ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए। बिहार को तो बर्बाद करके चले गए हैं अमित शाह जी। वही ना सत्ता में थे। और आज जब तेजस्वी जी और नीतीश कुमार मिल करके आए तो उन लोगों को खलबली हो रही है। जनता खुश है। बिहार का भला तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी के अंडर में ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाँ, तो आपने सुना कि उन्होंने कहा, कटाक्ष कसते हुए कहा कि अमित शाह यहाँ आएंगे और डफली बजा के चले जाएंगे क्योंकि बिहार की जनता खुश है। चाहे कितना भी वो कह लें कि यहाँ पे आतंकवादी गढ़ है, लेकिन उतने दिन से सत्ता उन्हीं का था, तो आखिर उतने दिन से वो आतंकवादियों का गढ़ वहाँ से उखाड़ क्यों नहीं फेंके? अब क्यों कह रहे हैं? यानी कि इन लोगों का सीधे तौर पे आरोप है कि ये जो गढ़ बनाया जा रहा है सीधे तौर पे बीजेपी का ही बनाया हुआ सारा रचा हुआ जो खेल है। चलिए, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।